बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बिल जलाल वल इकराम के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। एक शख्स को मौत से बहुत डर लगता था। दिन रात इसी खौफ में घुलता रहता था कि वो मर जाएगा। वो ना जिंदगी से लुत्फ उठा सकता था और ना ही सुकून से खा पी सकता था, ना लोगों से हंस बोल सकता था। इसकी हालत ऐसी बुरी हो गई तो उसके यार दोस्त मिलकर सलाह मशवरा करने लग गए कि इसका क्या किया जाए। एक ने सलाह दी कि ये मेंटल हो चुका है, इसलिए इसे पागल खाने में जमा करा दिया जाए। सब ने ये राय मुस्तरद कर दी कि पागल खाने वाले ऐसा पीस पाकर कहीं खुद भी पागल ना हो जाए। दूसरा दोस्त चरसी था जो अपने सारे गम धुएं में उड़ाने का कायल था। उसने मशवरा दिया कि इसे पक्के सूटे पर लगा दिया जाए तो वो भी चरसी की तरह खुशबाश हो जाएगा। जब भी गम सताएगा एक गहरा कश ही गम को उड़ा देगा। सब ने इस मशवरे को भी अच्छा ना समझा कि फिर वो हर एक से नशे के लिए पैसे मांगता फिरेगा और थाने में उसकी जमानतें भर भर कर सब तंग पड़ जाएंगे। तीसरे ने मशवरा दिया कि इसे रूहानियत का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि ये रूहानी मर्द है और इसका रूहानी इलाज ही शिफा देगा। इस पर सब मुत्तफिक हो गए और उसे लेकर एक सूफी साहब के पास पहुंच गए। सूफी साहब ने पूछा कि बच्चा बता कि तुझे क्या परेशानी है। शख्स: सूफी साहब, मुझे मौत से बहुत खौफ आता है। सोचता हूँ कि अभी खड़े खड़े गिरूंगा और मर जाऊंगा, या बहुत कामयाब जिंदगी भी गुजार ली तो सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा और मैं कब्र में तन्हा पड़ा रहूंगा। सूफी साहब, मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर तुम किसी से चंद रुपए कर्ज लेते हो तो क्या वो कर्ज वापस करने से डरते हो? शख्स: बिल्कुल भी नहीं। कर्ज तो लिया ही इसलिए जाता है कि वापस किया जाए, लेकिन इस बात का मौत से क्या ताल्लुक है? सूफी ने जमीन से मुट्ठी भर खाक उठाई और कहने लगा कि तुम इस खाक से उठे हो और खाक को ये कर्ज एक दिन वापस होना है। तुम्हारा हर लुकमा, तुम्हारा हर घूंट खाक के इसी कर्ज में इजाफा कर रहा है। ये खूब जान लो कि जिस मिट्टी पर तुम चलते फिरते हो तुम इसी से लिया हुआ एक कर्ज हो, और इस मिट्टी पर रखा हुआ तुम्हारा हर कदम तुम्हें इस बात की याद दिलाता है। ये मिट्टी तुम्हें अपनी तरफ खींचती है। आखिरकार यही मिट्टी तुम्हें निगल जाएगी और तुम्हारी कोई निशानी बाकी नहीं रहेगी। ये कहकर सूफी साहब ने मुट्ठी में भरी हुई मिट्टी ऊंची उछाल दी और कहने लगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जिंदगी में कितना ऊंचा उठ जाते हो। इस मुट्ठी भर मिट्टी ही की मानंद तुम वापस जमीन की तरफ पलटोगे। मौत के इस खौफ से निजात पाना निहायत आसान है। अपनी जिंदगी को तोहफा खुदाबंदी समझो। अपने जिस्म को अपनी मलकियत समझना छोड़ दो। बस यही समझो कि ये जिस्म तुम्हें उधार मिला है और तुम्हें ये मालूम नहीं है कि कितनी मुद्दत के बाद तुमने इस उधार के जिस्म को लौटाना है। सो उधार वापस करने पर किस चीज का खौफ? खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इतनी खूबसूरत चीज इस्तेमाल के लिए दी है और अपनी नेमत तुम पर तमाम की है। सो खौफ मत करो, खुदा का शुक्र अदा करो। वो शख्स इस बारे में जितना सोचता उतना ही अल्लाह का शुक्र अदा करता, और इस तरह उसने मौत के खौफ से निजात पा ली। जो लोग जिंदगी की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और दूसरों को उन नेमतों में शरीक करते हैं, उनको अल्लाह की तरफ वापस जाने में खौफ नहीं आता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए।